हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कम्प्लीटली व्यस्त होंगे। मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन में। पिछले वीडियोस में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया था, उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस को भी कर लिया था जो कि आपके एनसीईआरटी के थे। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड, जो कि आपके सेम चैप्टर का है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। ये एलिमिनेशन मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं या फिर एलिमिनेशन कैसे अप्लाई करते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, इस वीडियो में हम अच्छी तरीके से जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना टॉपिक, जिसका नाम है क्या, एलिमिनेशन मेथड। तो चलिए देखिए, एलिमिनेशन मेथड जो है वो एक वर्ड दिख रहा है आपको इसमें, एलिमिनेशन। क्या दिख रहा है? एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन किस वर्ड से मिलकर बना है? एलिमिनेट से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? एलिमिनेट। ठीक है। अब एलिमिनेट का मतलब होता है एक चीज को गायब कर देना, मतलब इंटरसेक्ट। क्या कर देना? एल्यूमिनेट कर देना। क्या कर देना? एल्यूमिनेट। इंटरसेक्ट कहना गलत होगा, एल्यूमिनेट कर देना ये सही होगा, है ना। एलिमिनेट कर देना, एलिमिनेट कर देना, है ना। एलिमिनेट कर देना मतलब क्या है? अब एलिमिनेट कर देने का मतलब आपके सामने जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, अभी तक आपने पढ़ा है, एक तो वेरिएबल होता है एक्स, एक होता है वाई, या फिर एक कोई भी दो वेरिएबल होते हैं, एक्स और वाई को छोड़ के एस और टी की बात कर सकते हैं, पी एन क्यू की बात कर सकते हैं। उसमें से एक को हम एलिमिनेट करेंगे, मतलब एक को हम गायब कर देंगे। उसके हेल्प से जब हम दूसरा एक गायब करेंगे तो एक बचेगा, उसी की वैल्यू आ जाएगी, और जो वैल्यू आएगी उसी को हम वापस जो इक्वेशन से गायब करेंगे उसी में वैल्यू वापस कर देंगे, तो हमें दूसरी की वैल्यू मिल जाएगी। मीन्स अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में होना क्या है इसमें। तो चलिए, आपके सामने एक एग्जाम्पल दिख रहा है, ये रहा आपके सामने एग्जाम्पल दिख रहा है। 9x - 4y इज इक्वल्स टू 2000 एंड 7x - 3y इज इक्वल्स टू 2000। आपके सामने ये एग्जाम्पल दिख रहे हैं, ये क्या है? एक एलिमिनेशन, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक इक्वेशन है। क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इक्वेशन है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? चलो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसमें अप्लाई करते हैं एलिमिनेशन मेथड। अब सबसे पहला काम एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, हमें x और y को गायब करना है। अब x y को गायब हम कैसे करेंगे? x और y को गायब करने के लिए हमें सबसे पहले चूज करना पड़ेगा कि आपको x को एलिमिनेट करना है कि y को एलिमिनेट करना है। तो किसी किसी का मन होता है कि सर y को एलिमिनेट करेंगे, किसी किसी का मन होगा x का। ठीक है, तो मैं दोनों अप्लाई करके दिखा दूंगा, जो x को एलिमिनेट करना चाहते हैं, जो y को एलिमिनेट करना चाहते हैं। मैं एक बार लेट करता हूं कि हम सबसे पहले x को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, अब x को एलिमिनेट करने से पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या x का कॉफिशिएंट, x का कॉफिशिएंट मीन्स मतलब x का जो फैक्टर है, x के साथ जो मल्टीपल में है, क्या वो दोनों इक्वल है? आप बोलोगे नहीं सर ये तो इक्वल नहीं है। अब जब ये इक्वल नहीं है तो हम इसको इक्वल करने की कोशिश करेंगे। इक्वल कैसे होंगे? इक्वल इस तरीके से होंगे कि इसका जो आगे का नंबर है इसमें मल्टीप्लाई कर दो और इसके का आगे वाला नंबर इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके सामने दो इक्वेशन नए बन जाएंगे। कब? जब 7 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 7 9 ज़ा 63, है ना, और 7 4 ज़ा 28, और y हो जाएगा 28y, है ना, और 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14, और ये 1000 हो जाएगा क्योंकि 2000 है। सिमिलरली 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 में तो हो जाएगा 63x, और 9 3 ज़ा 27y, और ये हो जाएगा 18,000। क्या हो जाएगा? 18,000। अब ये आपके सामने एक नए इक्वेशन, दो नए इक्वेशन दिख गए। कौन कौन से वो इक्वेशन है? वो इक्वेशन है, हम इसको लेट करते हैं सेकंड इक्वेशन, सॉरी इसको लेट करते हैं थर्ड इक्वेशन, और इसको लेट करते हैं फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, अब थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन में हमें एक वैल्यू एलिमिनेट करनी है। अब देखो एलिमिनेट कैसे होगा, ये और ये वैल्यू सेम सेम दिख रही है कि नहीं दिख रही है? अब हमें इसको एलिमिनेट करने का मतलब पहले सेकेंड थर्ड इक्वेशन में से हम क्या करते हैं, फोर्थ इक्वेशन को कर दें माइनस। जब फोर्थ इक्वेशन को करेंगे माइनस तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और ये जो प्लस है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। 63 से 63 एलिमिनेट होके अब आपका जो वैल्यू आया वो कितना आया? वो आया 28 और 27, मतलब प्लस और माइनस, बड़ा क्या है 28, तो यहाँ पे माइनस आएगा और माइनस में 1y आ जाएगा। 1y इज इक्वल्स टू, ये माइनस है ये प्लस है, बड़ा क्या है माइनस ये है 18, तो वैल्यू माइनस में आएगी और कितना आएगी 4000 आएगी। कितना आएगी? 4000। तो यहाँ पे y की जो वैल्यू आई वो कितना आई? वो आई आपके पास 4000। तो यहाँ पे जो y की वैल्यू आई है वो आपकी एक वेरिएबल का जो आंसर है वो आपके सामने दिख गया। अब सेकेंड
टर्म में क्या करना है, सेकंड टर्म में इस y की वैल्यू आप चाहे इसमें रख दीजिए, चाहे इसमें रख दीजिए, चाहे थर्ड इक्वेशन में रख दीजिए, आपका मन हो तो फोर्थ इक्वेशन में भी रख सकते हैं। तो देखिए जो सबसे छोटा इक्वेशन हो कोशिश करिए उसी में रखिए, वहाँ पे वैल्यू आपको आसानी से मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम y की वैल्यू किस में रख दें, क्या सबसे छोटा दिख रहा है, सर पहला इक्वेशन छोटा दिख रहा है, दूसरा भी इक्वेशन छोटा ही दिख रहा है, तो चलिए हम पहले इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे हम ध्यान देना, यहाँ पे इसको हम फर्स्ट इक्वेशन लेट किए थे, इसको सेकंड इक्वेशन लेट किए थे, यहाँ पे रखेंगे द पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation first, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation first, रखते हैं वैल्यू 9x माइनस 4 इंटू वाई की वैल्यू कितना है 4000 इज इक्वल्स टू कितना है 2000, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 9x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, है ना, 4 4 जा 16, ये प्लस उधर हो जाएगा, सही किया हूँ मैं, पक्का कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल नहीं होगी, ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 16,000, अब 2000 प्लस 16,000, 9x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18,000, कितना हो जाएगा 18,000। अब 18,000 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 9 से जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 2000, कितनी आएगी 2000। तो यहाँ पे x की भी वैल्यू मिल गई 2000 और y की भी वैल्यू मिल गई 4000, तो आपका ये दोनों आंसर रहा। इसके पहले हम कौन सा मेथड अप्लाई किए थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसमें भी हम x और y की वैल्यू फाइंड किए थे, इसमें भी हम क्या किए, इसमें भी हम x और y की वैल्यू फाइंड किए, किस मेथड से, ड्यू टू द एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अब सर हमने तो x को एलिमिनेट किया, हमारा मन तो y को एलिमिनेट करने का है ना, आपने x का किया तो हमारा मन हुआ कि हम y को एलिमिनेट करेंगे, तो ठीक है, हमारा मन हुआ तो y को एलिमिनेट करने का, तो हम y को एलिमिनेट करते हैं। इसको अगर नोट करना चाहते हो तो कर लो, नहीं करना है बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसको जो है ये वाले स्लाइड को हम नीचे लेके रख देते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए इसको हम अब y एलिमिनेट करेंगे। अब मैंने क्या बोला था, जिस टर्म को एलिमिनेट करना है उस टर्म के फैक्टर्स क्या, उस टर्म के कोफिशिएंट को आपको क्या करना है, इक्वल करना है, और इक्वल करने के लिए क्या करना है, उसके सामने वाले कोफिशिएंट से उसके पहले वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देना है, और पहले वाले इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है उससे सेकंड वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलिए इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 4 है तो हम यहाँ पे जब 4 है यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 4, यहाँ पे 3 है, कितना है 3, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 से करेंगे, किससे करेंगे 3, तो आपके सामने जो इक्वेशन बनेगा 3 9 से कितना हो जाएगा 27, 3 9 जा ये 27x हो जाएगा, माइनस 3 4 जा 12 हो जाएगा, और 3 2 जा 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। 4 का भी से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 1 जा कितना होता है 28x, है ना, 4 3 जा 12 होता है, कोई दिक्कत नहीं है सर। 4 2 जा 8 होता है सर, बिल्कुल सही है। अब क्या करेंगे बच्चा, ध्यान से देखना, 27, अब देखो यहाँ पे दोनों फैक्टर सेम है, दोनों कोफिशिएंट सेम है, दोनों y सेम है, मीन्स अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्यों सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, अरे भाई जब हम ऐड करेंगे तो ये दोनों ऐड होकर 24 हो जाएगा ना, इसलिए हम इसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे वही काम करना है, इक्वेशन नंबर 3 में इक्वेशन नंबर 4 को करेंगे माइनस, तो जब माइनस करेंगे तो ये लूप प्लस में है, ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, है ना, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस में हो जाएगा। 27 माइनस 28x हो जाएगा, माइनस में x, है ना, ये तो एलिमिनेट हो गया। 6000 माइनस 8000 कितना हो गया, माइनस में 2000, कितना हो गया 2000, तो x की वैल्यू कितना आ गई, माइनस से माइनस एलिमिनेट होके x जो वैल्यू है वो कितना आई 2000। अब देखिए x की वैल्यू 2000 मिल गई, हाँ सर मिल गई, x की वैल्यू था 2000। अब क्या करोगे, अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 2 3, आपका जिसमें मन हो वो रख सकते हो, है, ठीक है। पिछली बार किस में रखे थे, फर्स्ट में, अब की बार सेकंड में रखते हैं, चलो रख लेते हैं सेकंड में। इक्वेशन क्या दिया गया है, 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू कितना है 2000, ठीक है सर 2000 रख लिया, 3y इज इक्वल टू 2000, ठीक। ये 2 7 जा कितना हो जाएगा 14, तो 14,000 माइनस 3y इज इक्वल टू 2000, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 3y इज इक्वल टू 2000 माइनस 14,000,
कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में 12,000, ठीक है, और ये माइनस में 3y है, माइनस से माइनस कैंसिल, y की जो वैल्यू आ जाएगी वो 12,000 अपॉन में 3, मतलब कितना आ गया सर 4,000। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं y की वैल्यू 4,000 यहाँ पे भी आ रही है, और इसके पहले वाले मेथड में भी क्या आ रही थी, y की वैल्यू 4,000 आ रही थी। देखिए y की वैल्यू पर 4,000, यहाँ पे भी y की वैल्यू 4,000, x की वैल्यू यहाँ पे 2,000, यहाँ पे भी x की वैल्यू 2,000। इसका मतलब हम चाहे पहले x को एलिमिनेट कर लें चाहे y को एलिमिनेट कर लें, तो हमारे आंसर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो आपको आपकी जैसी मर्जी होगी, आपकी मर्जी होगी x को एलिमिनेट करना, ठीक है x को एलिमिनेट कर लीजिएगा, y को एलिमिनेट करने का मन है तो y को एलिमिनेट कर लीजिएगा, जैसा मन होगा आप वैसा करिएगा, आंसर में कोई चेंजेस होने वाला नहीं है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपके एनसीईआरटी को सॉल्व करना, और एनसीईआरटी में देखते हैं आपके किस लेवल के क्वेश्चन हैं। चलिए आपके सामने कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं जो कि एनसीईआरटी के हैं। लिखा क्या गया है इसमें, ध्यान से पढ़िएगा। इसमें सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड को हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था, उस वाले मेथड को आज आप इसमें अप्लाई करिएगा और आप सॉल्व कर सकते हैं उस मेथड से, ठीक है। हम इस वाले वीडियो में बताएंगे आपको एलिमिनेशन मेथड कैसे सॉल्व करेंगे, और एलिमिनेशन मेथड जो लगाएंगे वो सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन में लगाएंगे इस वीडियोज़ में, ठीक है। अब बाकी जो वीडियोज़ आने वाली हैं उसमें एडिशनल में करेंगे, जैसे आरडी शर्मा हुआ और प्रीवियस ईयर हुआ, उसको हम सेपरेट वीडियोज़ आएगी जब उसका बैच चलने लगेगा, ठीक है। क्योंकि इस लक्ष्य बैच में जो है वो कंप्लीट एनसीईआरटी कवर की जा रही है, इसलिए हम एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होगा, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा गया है आपके सामने, x + y = 5, ठीक है। क्या लिखा गया है, x + y = 5, और दूसरा लिखा गया है 2x - 3y = 4। लिखा गया है कि नहीं लिखा गया, आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही लिखा गया है। अब मैंने बोला था अगर आपको x गायब करना है या फिर y गायब करना है, x को एलिमिनेट करना है, y को एलिमिनेट करना है, तो सबसे पहले उसको कोफिशिएंट को इक्वल किया जाना चाहिए। मींस यहाँ पे सर क्या है, यहाँ पे 2 है तो हमें यहाँ ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमें पता है जिसके सामने कुछ नहीं होता उसके सामने 1 होता है ना। चलो जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये आपका इक्वेशन बन जाएगा, जो नया इक्वेशन बना वो बना आपके सामने 2x, और ये बना 2y = 10। इक्वेशन नंबर 3 बना। क्या बना, 3। ये तो फर्स्ट है, ये तो सेकेंड हो गया, जो नया बना वो 3 बना। फिर ये बना आपके सामने 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x - 3y = 4। इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे। थर्ड इक्वेशन में फोर्थ इक्वेशन माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 5y हुआ, ठीक। अच्छा ये 10 में से जब 4 जाएगा तो कितना बचा, 10 में से जब 4 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस होगा तो बचेगा 6। तो y की जो वैल्यू आई अपने पास, जो y की वैल्यू आई वो कितना है, 6/5, ठीक है। y की वैल्यू कितना आ गई, 6/5। अब इस y की वैल्यू को आप चाहे जिस इक्वेशन में रखिए, आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं x की। तो हमारा मन हुआ सर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, रखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो जो इक्वेशन सेकेंड क्या है, ये है 2x - 3, y की वैल्यू कितना है 6/5 = कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आपके सामने जो वैल्यू आई वो आई 2x - 3 6 18/5 = 4। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये 5 2 10x - 18 = 20। 10x = कितना हो जाएगा, 20 + 18 कितना हो जाएगा, 38। x की वैल्यू कितना हो जाएगी, 38/10 कितना हो जाएगा, 19/5। तो x की वैल्यू कितना है, 19/5, और y की जो वैल्यू आपके सामने आई वो आई y की वैल्यू कितना आई, 6/5,
ठीक है। तो 19/5 6/5 दो वैल्यूज़ निकली आपकी x और y की। तो इस तरीके से हम एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करके किसी भी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल के इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके सामने एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ठीक है, उसको आप ट्राई करिएगा। जब ना आए समझ में तो आप कमेंट, इस वीडियो के कमेंट बता दीजिएगा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में ये जो 3 क्वेश्चंस दिख रहे हैं उसको हम सॉल्व करेंगे और वर्ड प्रॉब्लम को भी हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है उसके भी वर्ड प्रॉब्लम को करना है। जो चीज़ आपके एनसीईआरटी के पिछले एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन छूटे थे वर्ड प्रॉब्लम मैं इसलिए नहीं करवा रहा हूँ, उसकी सेपरेट वीडियो कंटिन्यू आ जाएगी। सब्स्टिट्यूशन मेथड का वर्ड प्रॉब्लम अलग दे देंगे और एलिमिनेशन मेथड का वर्ड प्रॉब्लम अलग दे देंगे। बाकी ये तीनों क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा। नहीं आएगा तो मैं जो एक वीडियो और बना दूंगा इसके लिए, ठीक है। जो आपके डाउट रहेंगे उसको मैं उसमें कर दूंगा सारे, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी, अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। आप एक बार वीडियो को रिकॉल करिएगा, फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। बाकी आपको ये टेलीग्राम का लिंक तो मिल ही जाता है, क्या नाम है, आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन को अगर सर्च करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। उसमें सारे नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद एंड बाय बाय।